दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का ज्ञानदीप माइंड पावर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक पिक्चर है जो भी नई रिलीज हुई है, साउथ इंडियन मूवी है लक्की भास्कर। ये पिक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ चीजें पता हो जाएगी, जिसको कहते हैं बी आर सेटलमेंट। ये मैं हर रोज मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख लेता हूँ, और वहां होती है एक लिमिट बाय प्राइस होती है कि जहां से ओरिजिनल एफआईआई बाइंग में रहते हैं, लेकिन प्राइस को पहले गिरा देते हैं। तो ये चीज आपको मैं इस पिक्चर में दिखा, इस रियल कन्वर्जन के अंदर, रियल ट्रेड के अंदर दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपना ट्रेड सेटअप पसंद करता हूँ, कि किस तरह से मैं ट्रेड पसंद करता हूँ। तो ये लकी भास्कर आप पिक्चर देखोगे तो बीआर सेटलमेंट मतलब बैंक रिसीव सेटलमेंट जो अर्शद मेहता के टाइम पे चलती थी, वही पिक्चर का फॉर्मूला एफ पी आई जो है ना, वो ग्लोबल और इंडियन करेंसी के अंदर का बीच का सेटलमेंट एफ करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मैं पहले इसे हटा देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फ्राइडे के दिन में क्या हुआ था, मार्केट में 7:38 को मैंने अपडेट दी थी कि मार्केट का जो स्पॉट एक्शन है, जो स्पॉट एक्शन का मतलब कि जो स्पॉट की एक्सपायरी है, मतलब कि जो रनिंग करंट एक्सपायरी है, वहां के जो प्रीमियम है 2 जनवरी के 23,982 का लोअल एफ आई बाइंग में रहेंगे, फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाइंग में रहेगा, बराबर। और वहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर कैश चल रहा है 23,982 पे, इसका थर्सडे को क्लोजिंग जो था 23,772 की जो लास्ट एसएल थी, वहां पर इसका क्लोजिंग था। जहां पर मैंने बोला था कि भाई बैंक रिसीप सेटलमेंट जो होता है सस्टेन करेगा, तोड़ने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 23,751 का एक एसएल मैंने लिखा था 2:53 पर। तो मार्केट ने क्या किया, 2:63 पर 23,751 तो थर्सडे पे गया, एसएल भी लिखा था मैंने यहाँ पर। और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा था भाई, 23,982, मतलब 23,700 के बाद में जो गैप अप हुआ वो 23,982 का गैप अप था। ये इंडिकेशन मुझे डेटा में दिखाई दिया। और कैश सेटलमेंट जो चल रहा है, मतलब 18 तारीख का जो सेटलमेंट, 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 18 दिसंबर का जो एफपीआई का सेटलमेंट था, तो उस सेटलमेंट के करीब मार्केट को जाना है। जो लेवल है 24,227 का लेवल, जहां पर एक बीआर और सेटलमेंट होनी है। बीआर का मतलब बैंक रिसीव सेटलमेंट होनी है भैया। नीचे तो सेटलमेंट हो गया 23,655 पे, अब 24,227 पर एक कॉल पड़ा हुआ है, जहां पर एफपीआई जो है ना अपने बॉन्ड्स का सेटलमेंट करने के लिए जाने वाले हैं, मतलब बीआर सेटल करने जाएंगे, जहां पर हाई पर डेटा पड़ा हुआ है एफपीआई और डीआईआई का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का। तो यहाँ पर आरबीटेक भी मैंने कहा कि भाई 23,982 का लेवल जो है, उसके बाद में 23,730 का जो प्रीवियस लेवल था। तो टुडे मतलब आज की सेलिंग 23,856 तक, 23,830 तक होने वाली है, बीआर सेटलमेंट होने वाला है। 2:30 का प्रीवियस में हुआ था 23,727 पे, तो 23,830 पर आज का मतलब फ्राइडे का सेटलमेंट, बीआर सेटलमेंट होने वाला है। ये पिक्चर के अंदर जो है ना, यही दिखाया है। पूरी पिक्चर में बैंक का पैसा उठाकर भाई साहब जो स्टॉक मार्केट में डालते, और एक दिन के बाद में तुरंत ही वही पैसा उठाकर सीधा बैंक की तिजोरी में वापस जमा कर देते। और ये वीकली भी सेटलमेंट चलता है, ये मंथली भी चलता है, इस तरह से चलता रहता है। तो ये सेटलमेंट जो मैंने ना यहाँ पर दिखाया, अभी मैं आपको आगे ट्रेड दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये बोला भाई 24,000 जो 800 की कॉल है, 24,000 और 400 की कॉल है, वो होगी सेल। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12:30 बजे तक तो है ना सेटलमेंट कर भी देगी। तो ये जो कॉल है 24,200 का कॉल, अभी 2 तारीख की जनवरी का जो चल रहा था प्रीमियम 42 रुपया, और 24,200 का कॉल जो 9 जनवरी का चल रहा था 106 रुपया। तो इसका हाई मैंने बोला था 140 रुपया जाएगा, 140 हाई रुपीज जाएगा। ये मैंने अपडेट दी थी 8:14 पर। अब आपके मोबाइल में अगर इसका हाई देखना चाहो तो आपको 140 एग्जैक्ट हाई देखने मिलेगा। उसके बाद में मैंने लिखा है 77 टिल सेलिंग। भाई साहब मैं यहाँ पे ना 9 जनवरी का सेलिंग दे रहा हूँ, मतलब 85 का लोअर सपोर्ट तोड़ना जरूरी है, और 77 का लोअर, मतलब वापिस से बियर सेटलमेंट जो है वो 30,777 का लोअर। कल मार्केट में ओपनिंग हुआ मार्केट में, तो वहां पर बियर सेटल करने आने के लिए आना वो जरूरी है।
फिर उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, 23,918 का जो लेवल है, कैश का लेवल है, तो वहां पर वापस डिमांड सप्लाई जोन पर वापस से जाने वाला है। लेकिन एक बार तो इस प्रीमियम पे भी अगर आप खड़े रहते हो 75 का लॉट लेके, अगर 24,200 के कॉल पे भी कोई बंदा खड़ा है और इस 24,200 पर ये सोचता है 2 जनवरी के भी कॉल ऊपर आएगी, तो इसकी कॉल कभी ऊपर आने वाली नहीं है। ये कॉल जो है ना 6 रुपया लोअर देने वाली है, मतलब ये कॉल डूबने वाली है कल के दिन के अंदर। और ये कॉल 85 की लोअर वाला जो कॉल है 77 लोअर के बाद में हायर खत्म करने के बाद में ये लोअर वापिस से 76 से लेकर 59 का लोअर देने वाली है। ये लिवरेज मनी बढ़ाने वाली है। लिवरेज मनी का मतलब क्या होता है कि भैया अगर मेरे डिमेट के अंदर फंड्स है एवरेज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज करते रहूंगा, एवरेज करते रहूंगा, एवरेज करते रहूंगा। तो ये एवरेज करने वाली जो गंदी आदत होती है ना फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक हमारा डिमेट है ना जीरो नहीं होता। क्योंकि एवरेज करते करते इंसान का डिमेट इतना माइक्रो लेवल के जीरो लेवल पर आ जाता है कि बंदे के पास एवरेज करने के लिए पैसा नहीं होता है, पहली बात तो। और हिम्मत भी टूट जाती है, क्योंकि 75 का लॉट है ना, वो सीधा सीधा लॉट है ना उसकी अंडरलाइन 75 के लॉट के नीचे जाता है। मतलब कि ये प्रीमियम 75 और लॉट साइज 75, ये प्रीमियम 75 और लॉट साइज 75, 24,200 का 9 जनवरी का फ्यूचर जो होता है गिरकर 75 के नीचे उल्टी डिजिट कर देता है 57 तक। अब आप स्ट्रेटेजी को समझे कि वो होता है बीआर सेटलमेंट, जो पिक्चर के अंदर बताया था कि भैया ऊपर के टारगेट 140 के पूरे हो गए, दोबारा भी गया, दोबारा भी पूरा हुआ। लेकिन बंदे को ये लग रहा है कि भाई 24,200 जो है, 24,300 जो वो आएगा आएगा आएगा, लेकिन इस एक्सपायरी के अंदर बुधवार तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस एक्सपायरी के प्रीमियम ऊपर आने वाले, बिकॉज के 57 का लोअर अगर इसने दिया तो 140 का रजिस्टेंस जो है 156 का है, या मैक्सिमम 180 का है। अगर मान लो भाई 24,221 फ्यूचर आता है तो, और 23,981 अगर मार्केट आता है तो कैश के अंदर, और फ्यूचर के अंदर 24,171 आता है, तो 171 आता है, 127 का तो आई दिया। लेकिन मार्केट में क्या होती है, कॉल सेल होती है ना, वो हैवी मात्रा के अंदर होती है। तो कॉल सेल का मतलब क्या हुआ, मार्केट में 24,400 की जो स्ट्राइक पर सेलिंग डेटा है वो क्या करते हैं भैया, बीआर सेटलमेंट होता है। मतलब ये पुट सेल जो होती है वो बाइंग की तरफ जाती है। बीआर सेटलमेंट ऊपर का कर दिया यहाँ पर, सुबह की बात है ये, सुबह मैंने जैसे डेटा दिया था 9:28 पर, और बीआर सेटलमेंट लिखा तो यहाँ पर 24,127 का फ्यूचर आंकड़ा यहाँ पर गया। मतलब कि 317 था, 327 का हाई दिया, मतलब पुट ने लो दिया। 24,150 का जो फ्यूचर है ना वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है, मतलब पुट बिक रहा है। फिर पुट क्या करेगा, यहाँ से बीआर सेटलमेंट करने के लिए इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए वापस आएगा, इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट से इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस सपोर्ट से। मतलब ये कौन सा वाला सपोर्ट है, तो ये परसों वाला सपोर्ट है 23,830, 23,777। तो इसको भी वापिस से एफआईआई क्या करेंगे, सॉलिंग करेंगे। लेकिन किसको सेलिंग करेंगे, तो 24,400 का कॉल सेल होगा, लेकिन 9 तारीख का सेल होगा। अगर मान लो आपके पास 23,200 की पुट खड़ी है, तो भैया वो तो 20 रुपया प्रीमियम करने वाली है। लेकिन मान लो आपके पास 24,200 का डेटा हैच किया हुआ पड़ा है, तो वो आपको एक बार कम से कम आपको एवरेज में कमा के देगा। तो ये जो लोअर है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। फ्यूचर तो पूरा हो गया भैया, अभी मैं आपको उल्टा डेटा दिखाऊंगा। उल्टा डेटा के अंदर मतलब क्या होता है कि ये 190 140 का हाई दिया इसने, जैसे मैंने बोला था 24,200 का कॉल 140 का हाई देगा, तो 145 का हाई दिया, 107 का सपोर्ट देकर ये देख लो कहां पर जाता है, मतलब बीआर सेटलमेंट करने कहां पर जाता है। इसने 35 का लो दिया, अब ये देख लो कहां पर जाता है। तो ये उसका डेटा पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये उसी की स्ट्राइक है 24,200 का 9 तारीख का डेटा जो है। ये 100 रुपये का सपोर्ट तोड़ के 97 का सपोर्ट तोड़ के 84 का सपोर्ट मैंने एग्जैक्ट इस टाइम पर 9:24 पर, तो मैंने है ना ग्रुप में मेरे इतना कह दिया था कि ये जो कॉल्स है ना, ये कॉल्स क्या होने वाली है, डिके होने वाली है। मतलब कि यहाँ पर 9:24 को भी एफआईआई सेलिंग करने वाले हैं। मैं आपको वो आंकड़ा दिखाई दे रहा हूँ जहां पर एक चीज एक समझ में आनी चाहिए कि जैसे पिक्चर के अंदर है ना, जो बैंकर्स था वो बैंकर्स को टाइम फ्रेम बताई जाती थी, ब्रोकर ब्रोकर उसको टाइम फ्रेम बताता था। तो ये क्या करता था बताइए, हीरो, ये हीरो है ना बोलता था मुझे ना सिर्फ सेलिंग टाइम मुझे बोल देना, तो वो टाइम पे मेरे पास जितने शेयर्स पड़े हो सारे के सारे शेयर कर दूँ, सेल कर दूंगा। तो वहां पर क्या होता था, इसको है ना वो ब्रोकर क्या करता था, फोन करके बोल देता था, ब्रोकर का इंसान
बोले सेलिंग कर दो। सेलिंग मतलब कि अभी तुम्हारे पास कोई भी स्टॉक होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्राइस गिराने वाला हूँ, यहाँ से माल बेचने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3:24 को, मतलब कि 2:27 को या 2:56 को मैंने यहाँ पर सीधा इतना लिखा था कि मार्केट जो है सेलिंग करने वाला है। मैंने लिखा था मार्केट सेलिंग करने वाला है, मतलब आपको क्या करना है भाई, एसएल लगानी है। एसएल का मतलब कि 87 लोअर। अभी आप देख लो 24,200 का, ये मैंने यहाँ पर 2:50 पे मैंने इतना लिख दिया कि भाई मार्केट सेलिंग करने वाला है। तो ये 112 का है दिया, मतलब 100 से लेके 112। 24,200 का कॉल 9 जनवरी का आप अगर ट्रेड करते हो वाकई में, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि 100 रुपये से लेकर 112, मतलब बैंक एफडी का जो रिटर्न होता है वो 6.5% होता है। बैंक एफडी का रिटर्न होता है ना, वो 6.5% होता है। तो मेरे ग्रुप में भी थोड़ा ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से मैनिपुलेट करता हूँ मार्केट को, मतलब कि सिमुलेशन थ्योरी से किस तरह देखता हूँ। तो यहाँ पर 12:44 पर मैंने मैसेज दिया कि 6.5% अर्निंग 6 टाइम, मतलब 100 रुपये वाला फ्यूचर 24,200 9 तारीख की एक्सपायरी वाला 100 रुपये के लोअर से 150 से गिरा 100 पर आया, 145 से गिरा 100 पर आया, 100 से 12 रुपये का ही हाई दिया, वो भी उसने 12:39 या 1:39 को। अब है ना, वो क्या करते पता है, वो मजदूरी कैसे हमाली करवाते हैं, इस तरह से हमाली करवाते हैं। अब हमाली का मतलब होता है कि भैया है ना, दिन दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, और 200-250 रुपया रोज का कमाओ, या 1 घंटे का मजदूरी लेके जाओ। वैसे ही 100, 150, 145 से गिरा 100 पर आया, 100 पर से लेकर 112 पर इसने ना तकरीबन 1 घंटा और 39 मिनट तक इसने क्या किया, सिर्फ साइडवेज में रहा। साइडवेज का मतलब ये होता है कि मार्केट वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो ये मैंने पूरा लिखा। 1:35 के अंदर तो मार्केट क्या करेगा, लेबर करवाएगा, मतलब कि 500 रुपये अगर कमा के देता है, 4 बार 15 मिनट की 7 कैंडल बनती है, तो 7 कैंडल के हायर लोअर के अंदर वो आपसे क्या करेगा, माल बिकवा देगा। आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आपकी एसएलइट न हो, इसलिए आप पोजीशन काट भी दोगे तो आपको 5 बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, या 7 बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अब भैया ब्रोकरेज देने के चक्कर में सिंगल लॉट के अंदर भी 240 रुपये सिर्फ ब्रोकरेज का बनता है, और ऊपर से टर्न ओवर वो अलग, और टर्न ओवर के अंदर टैक्स कटा हुआ अलग। अगर मान लो आप 100 रुपये से 12 रुपये के अंदर आप कमा भी रहे हो, तो भी आपको ब्रोकरेज 50% देनी पड़ेगी, बिकॉज कि वो 550 रुपये का प्रॉफिट 250 रुपये ब्रोकरेज लेके जाएगा, हाथ में बचा 250। अगर आप मान लो पोजीशन लेके खड़े हो फ्यूचर के अंदर भी, और 84 का सपोर्ट अगर सरक के 77 का लोअर देता है, या ओपनिंग में 59 का लोअर देता है, तो बंदे के अंदर हिम्मत नहीं बचेगी, बिकॉज कि उसने 4 बार एवरेज की होगी। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा कि 4500 सिंगल लॉट के अंदर 4 बार ट्रेडिंग करने के बाद में भी यहाँ पर 45 रुपये लॉस है। तो ये क्या चीज हुई भैया, ये चीज वही कि गुरुवार के दिन जो लोअर था 23,777 पर, मार्केट वहां पर नहीं गया था, मार्केट वहां पर आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी करने गया था, मार्केट 830 के लेवल पर गया था, और वो मैंने सुबह बता दिया था। तो ये चीज होती है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज एफपीआई पसंद करते हैं, और एफपीआई को ये चीजें पता होती है कि मुझे हायर का मंथली सेटलमेंट, बीआर सेटलमेंट कहाँ पे करना है, और मुझे लोअर का डेली बीआर सेटलमेंट कहाँ पे करना है। मतलब बैंक से पैसा उठाया, मार्केट में डाला, मार्केट से पैसा उठाया, वापस बैंक में डाल दिया, और ऊपर का मुनाफा जेब में रख लिया। मतलब 1.5 से 2% का मुनाफा होता है एफपीआई का डेली का। तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज बहुत मायने रखती है। यहाँ पर मेरा 96 का मेरा जो बॉटम था, वो भी उसने तोड़ दिया, 87 पे ला दिया। मतलब कि 150 का 145 का हायर देख लो कहाँ पर आया, 24,200 का। तो भैया आप अगर 2 जनवरी पर ट्रेड कर रहे हो, तो कैसे उम्मीद रखेंगे कि ये कॉल मेरी 0 to 0 वाली चलने वाली है। और जो बॉन्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो लॉट साइज होती है 75 की, और 75 का उल्टा करो तो होता है 57, और 57 का अगर आधा करो तो होता है 27 से लेकर 20। तो स्वाभाविक है वो जो कॉल ऑप्शन होता है ना, वो उल्टा चलता है। अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो भी उसमें वॉल्यूम नहीं रहेंगे ना। 24,200 में बोला वॉल्यूम कैसे रहेंगे मुझे बताओ। तो वो कॉल है ना उल्टी मारती है, मतलब कि उसके प्रीमियम कॉल सेल में 24,200 के कॉल जो होते हैं वो 27 रुपये लोअर, 18 रुपये लोअर तक बिके जाते हैं। मतलब कि ये कॉल खलास होने वाली है। जब तक इस कॉल का प्रीमियम 57 रुपया नहीं होता है, तब तक इस कॉल के अंदर बाइंग की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर वापिस से मान लो गया तो 181 का टारगेट इसका है, बिकॉज कि इसका डेल्टा थीटा होता है, तो ये जाता है, लेकिन वापिस से 145, 187 का सपोर्ट तोड़कर एक बार तो नीचे वापिस आता है।
मतलब बी आर सेटलमेंट दोनों तरफ से मार्केट के अंदर होते हैं और ये चीज हेज के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है। अगर ये चीज आप सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तो इसके लिए मैं यूं नहीं कहूंगा कि भी आप मेरा ये जो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो भी फंडा है वो समझ ले, बी आर सेटलमेंट का सीधी पिक्चर देख लो। अगर मान लो कभी दिक्कत आती हो, अगर मान लो जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, सेबी रजिस्टर होते हैं, टीवी में होते हैं, न्यूज में अंदर जो सीएन जो चैनल वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई बाय और एसएल। अब जो एसएल होती है ना वो जरूरी है, वो क्यों बोलते हैं पता है आपको? इस एसएल का सीक्रेट एक ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीआर सेटलमेंट बैंक्स और जो सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट का मतलब क्या हुआ भैया? सिंडिकेट का मतलब एफ पी आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। अगर मान लो आप गूगल पे जाते हो, इतना सिर्फ लिखो, चैट जीटीपी में जाके इतना आपको लिखना है, मैं तो कई बार लिख चुका हूँ कि डॉलर जो होता है 1 रुपया होता है। अब डॉलर आपको 2.27% से अगर मान लो बॉन्ड्स में भारत में निवेश करने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर उसी बॉन्ड्स को कन्वर्ट आईएनआर में करके 84.84 रुपये में किया जाता है, और यहाँ पर 5.5% लिया जाता है, तो स्वाभाविक है इंडियन जो करेंसी की स्ट्राइक है फ्यूचर की वो तो टूटेगी, वो 100% टूटेगी, उसमें कोई शक नहीं, बिकॉज कि वहां पर डेली जो होता है एक वीक के अंदर 4 बार उस स्ट्राइक के सपोर्ट को तोड़ा जाता है, और वो तोड़ना जरूरी है, अगर नहीं तोड़ा तो भैया पावर नहीं आता है। अब ऐसे ही एक चीज के अंदर हम जाते हैं, ये मैं समझाना चाहूंगा कि चलो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ अभी आगे, और एक चीज लेने जाता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक कुछ मेरे कलीग्स है, तो उन कलीग्स को सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा में एक निकाल के देता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब होता है कि ये है हिंद कॉपर का डेटा। अब हिंद कॉपर जो है ना, वो 345 का हाई दिया था, कुछ 328 का हाई दिया था, 336 का हाई दिया, उसके बाद में हिंद कॉपर जो है 300 का सपोर्ट तोड़ के फिलहाल 256 के सपोर्ट पर आया हुआ है। 256 के सपोर्ट पर तो भैया ना फरवरी 15 तारीख को है ना 264 का सपोर्ट था वो तोड़ दिया, और फरवरी 15 को रिट्रेस कर लिया, 256 के सपोर्ट पे चल रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, डिमांड शुरू हो गई, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक साल के अंदर 2 बार रिट्रेस करता है, बॉन्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट हाई जाते हैं, मतलब प्राइस टूटती है यहाँ से और नए बॉन्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं। तो 300 के लिए भी ये बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्ट नए शुरू होने वाले, लेकिन एक बार तो ये जो लोअर है यहाँ से 272 है, 250 है, तो इसकी उल्टी डिजिट करोगे सिविलेशन के अंदर, फेब्रवरी 9 तारीख जो है 289 है, फेब्रवरी 8 तारीख है जो 297 है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा नजदीक पे जाके देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, फेब्रवरी 14 की तारीख। अब भैया ये जो फेब्रवरी 14 है ना, यहाँ से प्राइजेस का गेनिंग हुआ था, अच्छा खासा गेनिंग हुआ था, फिर प्राइजेस गिरी थी, और बजट के अंदर कंटिन्यू प्राइस गिरती गई थी। जब आप फेब्रवरी 2 का डेटा देखते हो तो 294 दिख रहा है, और फेब्रवरी 14 का डेटा दिख रहा था आपको 239 का दिख रहा है। तो 239 से नए बॉन्ड्स क्रिएट हुए थे, तो भैया 256 का जो फ्यूचर है, मतलब कि फेब्रवरी का फ्यूचर है, तो उसका जो फ्यूचर आप देखना चाहोगे 230 की स्ट्राइक का, तो उसका जो प्रीमियम अगर मान लो जो भी चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये उसी उसी की चीज दिखा रहा हूँ कि बीआर सेटलमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्राइक है ना यहाँ पर जो दिख रही है, तो इसका जो हिंद कॉपर का फ्यूचर जो है यहाँ पर मैंने निकाला है 290 का सी। अब कुछ लोग जो है 27 फरवरी को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग जो है सेम एक्सपायरी 27 जनवरी को ट्रेड करते हैं। फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो 27 है और लॉट साइज अगर 2650 है, तो भैया वो 2650 पर हैवी ओपन इंटरेस्ट खड़े हो गए, मतलब के 290 की जो स्ट्राइक है ना 300 जाने वाली है, ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं जाने वाली है, लेकिन इसकी भी एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है। यहाँ पर ओवाई ज्यादा खड़े होने की वजह से 2650 का लॉट साइज है ना, तो ये 27 रुपये का जो प्रीमियम है इसकी लिमिट है ना, 41 रुपये का प्रीमियम और 45 के रुपये तक की लिमिट होती है हाई की। फिर ये क्या करता है, धीरे 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 ये 2650 का लॉट, मतलब 26 का लॉट 26.50 रुपये हो गया। अब ये 27 जो है 2650 का जो यहाँ पर बी आर सेटलमेंट, मतलब कि यहाँ से बाइंग हुआ था मार्केट, यहाँ से मार्केट बाइंग हुआ और टारगेट की तरफ जा रहा है, और फ्यूचर वालों को 5-5% अगर एफडी का रिटर्न है उस तरह से दे रहा है, लेकिन ये कब तोड़ देगा पता नहीं है। 26.50 का प्रीमियम, मतलब कि मार्केट सड़क के वापिस अगर 2650 का लॉट एक लॉट भी टूटता है, और मार्केट अगर 26 रुपये 50 पैसे से नीचे 18 का लोअर देता है या 15 का लोअर देता है, 22 का सपोर्ट तोड़ देता है, तो इतना समझ लीजिए कि 22 रुपये का सपोर्ट किसने तोड़ा है,
वो यूएस बॉन्ड ने जहां से निवेश किया था इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हायर लेवल से, मतलब कि सतत सतत 70 के लेवल से 85 के लेवल से जो इन्वेस्ट किया था, तो ये फ्यूचर भी गिर रहा है। इसके लिए आशा रखें कि 227 का लोअर हिंद कॉपर का आने दे। 290 की जो स्ट्राइक है वो कॉल सेल की स्ट्राइक है। यहाँ पर 45 का जो हाई देने के बाद में जो सेलिंग होती है, 41 का सपोर्ट तोड़कर सीधी है 37 के नीचे। 37 का मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया भैया एफआई बाइंग में, लेकिन वापिस से वो क्या करती है, सपोर्ट तोड़ती रहती है और नीचे गिरती रहती है। देखो आपको इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन पहले ट्रेडिंग की बीआर सेटलमेंट स्ट्राइक को आपको समझना है। अगर इसको समझे नहीं तो ये पिक्चर आपको समझा देगी। दूसरी चीज, अगर मान लो आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई हाँ, कि मैंने मार्केट में है ना बहुत सारा पैसा डाला लेकिन मुझे है ना रिजल्ट नहीं मिला फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो पहले तो है ना थोड़ा पेपर वर्क किया करे कि भाई लॉट साइज जो 2650 की होती है या 550 की है, किसी की 650 की है, किसी की 6000 की लॉट साइज है, तो इतना समझ लो वो लॉट साइज के जैसे ऊपर गया तो सेलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सेलिंग के हाईली ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा होते हैं। लाख के 12,000 आपने सुने होंगे, उसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम कभी 85 के हायर पे था, ये प्रीमियम कभी 100 के हायर पर था 3 महीने पहले। अब वो प्रीमियम घट घट के 100 से 27 हो गया है। अब 2650 का जो प्रीमियम अगर मान लो लॉट साइज खड़ा रखा है, ये कहीं उल्टा सीधा हो गया, नीचे आ गया 18 रुपये पे, तो भैया लाख के 12,000 तो होने वाले, तो भैया लाख के 12,000 होने वाले हैं, तो भैया 12,000 होने का इंतजार क्यों ना करें। यही फॉर्मूला मैंने टाटा मोटर में मैंने यूज किया था। टाटा मोटर जब 330 830 की स्ट्राइक जब चल रही थी 72 रुपया, तो मैंने बोला 72 का जो उल्टा होता है ना 27 होता है, 550 का जो है इसका लॉट साइज है। अब लॉट साइज जब 550 में से 10% काट लो तो 55 रुपया होता है, चल रहा है 72 प्रीमियम में, बोला है तो हैवी लोडेड है। यहाँ पर कोई भी बंदा अगर फ्यूचर में बाय करने बैठेगा तो फ्यूचर वाला ही मार देगा खुद के पैर पे कुआड़ा, तो भैया ये तो महाकवि कालिदास की बात हो गई भैया। स्पॉट वाला तो क्या होगा, लाख के 12,000 कर देगा। तो वैसे ही हुआ 300, कुछ मेरे ख्याल से 818 का लोअर दे दिया। 920 की होल्डिंग खड़ी पड़ी है, यहाँ पे लोग 845 पर खड़े हैं, और 845 को तोड़कर 833 को तोड़कर 818 का लोअर दिया, मतलब कि उसने भी क्या किया, 72 का प्रीमियम 27 कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद 18 रुपया लोअर कर दिया। अब 18 रुपये के लोअर से 830 का प्रीमियम फिलहाल 50 रुपये में ट्रेड कर, मतलब लाख के 12,000 किए, 12,000 के 36,000 कर दिए। लाख के 12,000 किए पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने, और 12,000 के 36,000 किए, और भी 50 रुपये का ट्रेड चल रहा है, और भी 861 का भी हाई दे दिया, और वो प्रीमियम गया 50 रुपया, अभी जाने वाला है समझो 55 रुपया या 56 रुपया। लेकिन आखिर में बात तो वही है कि भैया लाख के 12,000 तो कम से कम इस फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को देकर हम करें। अगर मान लो लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का इन्वेस्ट, तो लॉट साइज देखा करे। लॉट साइज देखने के बाद में वो लॉट साइज, उस लॉट साइज के ऊपर आपका अगर आंकड़ा जाता है प्रीमियम का, तो वो प्रीमियम उस लॉट साइज के बीच की डिजिट, मतलब 2650, तो 26 रुपया 50 पैसा, ये सपोर्ट्स 100% बीआर सेटलमेंट के अंदर टूटने वाला है। इतना तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देख के हमें पता चल जाना चाहिए। आशा करता हूँ मार्केट के साथ अगर जुड़े रहना है, अगर सीखना है, समझना है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल को लाइक करें। और आशा करता हूँ कि बिजनेस के अंदर अगर मान लो बाइंग में पैसा नहीं बन रहा है, तो ये सेलिंग में पैसा बन रहा है, तो ये मनी मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होता है ना, ये बहुत ही तगड़ी चीज होती है। ये अगर होता है तो ही आप सेलिंग के अंदर 2.75% डेली सेलिंग में कमा सकते हो, दोनों तरफ से हैज के अंदर कमा सकते हो। हैज पोजीशन के काफी सारे वीडियो पड़े, मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, लेकिन डायरेक्शन के अंदर अगर नहीं समझना हो तो दोनों तरफ के कॉल सेल होते हैं, वो आपको मैं बुधवार के दिन बताऊंगा। तो उसमें क्या होगा, बुधवार के दिन जो डेटा बताऊंगा ना, वो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो किस तरह से कॉल सेल होती है, पुट सेल होती है, वो अगर देखना चाहते हो तो भैया आगे मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर तो जरूर ही करें। थैंक यू, दुनिया शुक्रिया पर, जय हिंद, जय भारत।